इस एनिमे में स्टार्टिंग से ही हमें हेलो वर्ल्ड नाम का एक पासकोड दिखाया गया है, जहाँ पर कुछ लोग अटैक कर रहे होते हैं एक शिप के ऊपर। ये सभी पायरेट्स हैं, जिस पर एक लेडी भी होती है। इस पर अटैक होता है, तभी हमें दो बंदों को दिखाया गया है, जिस पर वो कहते हैं मैं पिछले 3 दिन से इनका पीछा कर रहा हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा थक चुका है। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार कब चैन से सोया था। तभी हमें एक ऑफिसर्स को दिखाया गया है, जो कि अपने मेजर डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत करने की बात कहते हैं। और उसमें से व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, हम अपने डिफेंस को और बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों आपस में बात करते हैं। ये देखो, ये तो काफ़ी फैमिली से है। और तभी ये बंदा हवा में उछलता है, जो कि उस रेड ड्रैगन की गर्दन को ही काट देता है। तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम इची कानाबे फैमिली से। उनमें से एक व्यक्ति कहता है तुमने हमारी लूट को चुराया है, उसे जल्द से हमारे हाथ में दे दो। यहीं पर उसका दोस्त समझाता है कि ये काफी ज्यादा फेमस प्लेयर है, इससे हमें नहीं भिड़ना चाहिए। लेकिन वहीं पर वो इस बात को नहीं मानता और फाइट करने की बात कहता है इची से, जिस पर इची कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम पिछले 3 दिनों से उसका पीछा कर रहे हो। अगर मेरा दिमाग फिर गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, वो भी अपनी स्वॉर्ड से। तो चलो अब मुझे फॉलो करो, मेरे साथ चलो। जिसके बाद ये लोग उसका फॉलो करने लगते हैं और अब वो एक घर के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर इची रहता है। वहीं पर इची की बहन भी होती है, जिसे देखकर ये दोनों बंदे डर जाते हैं। अंदर आने पर उन्हें पता चलता है कि इची का एक बड़ा भाई भी है, जिसका नाम आ है। और यहाँ पर वो अपना नाम बताता है और कहता है कि ये बस एक रैंडम गेम प्ले का नाम था, मैंने इसी को ही रख लिया। वहीं पर इची की बहन इन दोनों लड़कों को हील कर देती है, जिसका वो लोग शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये लोग बात करते हैं कि शीरो के आने पर वो उसे ये चीज दिखाएगा। तभी एंट्री होती है शीरो की, जो कि कानाबे फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। और अब यहाँ पर दोनों के बीच में बातें होती हैं, यानी कि इची के बीच में। इस पर वो बताता है कि उसने उस ड्रैगन को हरा दिया और तभी ये दोनों उसे मिले थे। यहाँ पर शीरो कहता है हे, तो तुमने जो इनसे चीजें ली थी उस ड्रैगन को मारने के दौरान, वो इन्हें रिटर्न कर दो इची। और इची को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन वो फिर भी इस चीज़ को मान जाता है और वो उन्हें दे देता है। जिसके बाद ये बंदे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और मैं उन्हें टेलीपोर्ट कर देती है उनके शहर पे। जिस पर वो बात करते हुए पकड़े जाते हैं कि 5% प्लैनेट, जो कि प्लैनेट टेरिटरी है, उसका पूरा का पूरा 5% हिस्सा इन लोगों के पास है। इची काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था और इस बात की कॉम्प्लीमेंट देता है शीरो। वहीं पर अब ये लोग खाना खाने वाले होते हैं, जिस पर कहता है कि तुम मुझे इस तरह से ट्रीट मत करो शीरो। इसके बाद ये लोग काफी ज्यादा खाना को एंजॉय करते हैं और रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। अब हमें इची को दिखाया गया है, जो कि रियल वर्ल्ड में काफी ज्यादा थक चुका था और इस बात को वो कहता भी है। और उसका रूम भी काफी ज्यादा गंदा था, लेकिन वो अब कमजोर हो चुका था शरीर के दौरान। तभी वो अपने नीचे जाने के दौरान अपने बड़े भाई से मिलता है, जो कि रियल वर्ल्ड में उसे देखता है। और अब बताता है वो कि ये स्ट्रेट A क्लास का बंदा है। तभी वो अपने डैड से मिलता है, दरवाजा खोलते ही उसे ताचिरो नाम से बुलाते हैं और उसके डैड का नाम होता है अरिमा। जहाँ पर वो अपने डैड को भी एक शिट के रूप में देखता है। जहाँ पर वो ये भी बताता है कि वो खाना खाने के लिए वो जाता है, जिस पर उसके डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। अभी वो रूम से बाहर जाने लगता है कि बल्ब फ्लिकर होने लगते हैं और फ्यूज हो जाता है। पर उसके डैड उस बल्ब को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिस पर यहाँ पर इची उसे पकड़ लेता है और वो कहता है कि वो चेंज कर लेगा ओल्ड मैन। तभी उसके डैड भड़क जाते हैं और वो भागकर वापस से वर्चुअल वर्ल्ड चला जाता है, जहाँ पर वो मे से मिलता है। ये जो होती है वो उसे बता ही रही होती। तभी एक कॉल करता है, बताता है कि पायरेट्स ने उन पर अटैक किया है और अब वो अभी कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ शीरो एडमिट है, हॉस्पिटलाइज्ड है। इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और मे पर अटैक करता है, जिस पर वो कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड है। तभी अटैक होता है बाय शेविंग मशीन को देखते हुए। वो कहता है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। और तभी धमाका होता है, जिस पर शिप पूरी फट जाती है और यहाँ पे आश्वासन देता है इची को कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए नए फूल ला दूंगा। काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है उन्हें इस चीज़ का। तभी कहता है उसे अब जाना होगा, वो कल वापस ज़रूर आएगा। और ये सुनकर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जिसके बाद हमें इची को दिखाया गया है,
जो कि अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है और उसे पता चलता है कि इसके डैड की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इससे हमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि शीरो ही इसका रियल डैड हो सकता है, जो कि गेम प्ले में एज अ शीरो प्ले कर रहा है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया है जहाँ पर उसके डैड होते हैं एंड यहाँ पर उनका बड़ा बेटा कहता है कि उसका एक एग्जाम है, उसने मॉम को कॉल कर दिया है, वो आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ गेम के अंदर पायरेट्स ने एक वॉर डिक्लेयर कर दी है और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। तो सभी लोग वोट्स करते हैं डेडलॉक के लिए, यानी कि अब फाइट होकर ही रहेगी। तभी हमें एक न्यू कैरेक्टर जिसका नाम नागातो है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो बंदे कहते हैं थैंक यू शिगातारा, तुमने मुझे बचा लिया, वरना मुझे नागातो तो मार ही देता। शिगातारा उन्हें एक्सपेल्ड कर देता है अपने ओब्लिवियन से। यहाँ पर हमें कैप्टन पीको को दिखाया गया है। ये एक न्यू कैरेक्टर है जो कि इन सब की कैप्टन भी है। तो इन सब का अल्टीमेट गोल होता है ब्लैक बर्ड को पाना। उसके पहले ये अकावे फैमिली को अपने साथ लाना चाहते हैं, क्योंकि जी की ताकत और बाकी सब लोगों का दिमाग वो लोग ब्लैक बर्ड तक ज़रूर पहुंच पाएंगे और इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहते थे। इसके बाद वो कहती है कि थैंक यू शिगातारा, और इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। सारा सीन रियल वर्ल्ड का है जिस पर दो लोग बात करते हैं कि अब ये लोग नहीं जानते कि हमने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है हम क्या कर सकते हैं। वहीं इची को दिखाया गया है जो कि सो रहा होता है। तभी उसका बड़ा भाई बताता है कि उसके डैड डायग्नोसिस के लिए गए हुए हैं, तो प्लीज़ उनको देखने ज़रूर जाना हॉस्पिटल और वहीं स्टे करना। वहीं पर हमें 3 लोगों को दिखाया गया जो कि अपने ऊपर गियर्स को पहनते हैं। इवन इची के डैड भी उस गियर को पहनकर एज अ शीरो परफॉर्म करते हैं इची के सामने, ए के सामने और वो लड़की में उनके सामने। और एपिसोड 1 यहीं पर बूम। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो गुड नाइट वर्ल्ड की, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।